आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। पिछले कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आप श्राद्ध के विषय में बताइए कि श्राद्ध क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको श्राद्ध के बारे में बताते हैं। अगर मुझसे कहीं गलती हो रही हो तो पहले ही मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। तो श्राद्ध हम उन लोगों का करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है और वो हमारे अपने हैं। श्राद्ध तभी किया जाता है जब हम अपने पूर्वजों को पितरों में मिला दें। किसी की मृत्यु होने के बाद हम उसका पटा करते हैं या बरसी करते हैं, आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, वो करने के बाद उसी में हम जिन्हें जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं उनको पितरों में मिलाते हैं। जब हम पितरों में मिलाते हैं उसके बाद से ही फिर हम उनका श्राद्ध करना शुरू कर देते हैं। पितरों में मिलाने के बाद हम उनका श्राद्ध शुरू कर देते हैं जो श्राद्ध पक्ष में आता है। फिर हम उन्हें पानी खाना जो भी तर्पण होता है वो उन्हें करने लगते हैं। अब ये बात हो गई कि पितृ क्या होते हैं। अब जान लीजिए पितरों में भोज किसे करवाया। तो पितरों में भोज ब्राह्मणों को करवाया जाता है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण आप वही चुने जो सात्विक हो। मांस मदिरा दारू पीने वाले ब्राह्मणों को आप ना चुने। ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, उन्हीं ब्राह्मणों का आप भोज करवाएं। और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का भोज जोड़ी से नहीं होता है। आप 3 ब्राह्मणों का भोज करवाइए, 5 का करवाइए, 7 का करवाइए, 11 का करवाइए। इस प्रकार से ब्राह्मणों का भोज करवाया जाता है। 4 ब्राह्मण 6 ब्राह्मण का भोज नहीं होता है। 3 5 7 11 इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का भोज करवाया जाता है। ब्राह्मणों के भोज में सात्विक भोजन ही बनवाएं और वो चीज जरूर बनाएं जो आपके पूर्वजों को पसंद हो। अब जान लेते हैं जिनके पास समय नहीं है और वो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो वो जो श्राद्ध नहीं मना पाते हैं तो वो जाकर के गया जी में, बद्रीनाथ में, रामेश्वरम में और भी कई जगह पर पितरों का तर्पण होता है और उन्हें छोड़ना बोलते हैं कि हम अपने पितरों को छोड़ा है, उनको उनकी मुक्ति का साधन हमने कर दिया है। तो आप वहाँ जाकर के अपने पुरखों को छोड़ भी सकते हैं, फिर आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जितना कि मुझे पता है। तो आप वो कर सकते हैं। गया जी में श्राद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि वहाँ पर भगवान राम ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था वनवास के दौरान। और महाभारत काल में भी पांडवों ने भी वहाँ पर श्राद्ध किया था अपने पूर्वजों का, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है श्राद्ध करने की। अब ये बात हो गई कि अगर हम श्राद्ध नहीं मना सकते तो क्या कर सकते हैं। अब एक बात और जो कई लोगों के मन में होती है, कई लोग प्रश्न करते हैं, पंडितों से, तांत्रिकों द्वारा भी करवाते हैं। जैसे कि आपका कोई अपना आपको दिखाई देता है, प्रेत हो चुका है, तो उसके लिए आप लोग तंत्र विद्या का सहारा ना लेकर सात्विक तरीके से उनके मोक्ष का साधन ढूंढिए। उनके मोक्ष का एक ही साधन है, अपने घर में भागवत पुराण का वाचन करवाइए 7 दिन का। इसके पीछे धुंधकारी की कथा हमें मिलती है, कई लोग जानते भी होंगे धुंधकारी की कथा को, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। धुंधकारी ब्राह्मण थे और वो गलत संगत में पड़ गए थे जिससे उनकी हत्या कर दी गई थी और वो भयानक प्रेत बन चुके थे। जब ये बात उनके भाई गोकर्ण को पता चली तो गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए अनेक साधन किए, कई जगह जाकर के उनका तर्पण किया और उनके मोक्ष का साधन किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी नहीं तरे, उनकी प्रेत योनि नहीं छूटी। अब गोकर्ण ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, मैंने जितना भी तर्पण था जो भी था मैंने सब कर दिया है, फिर भी मेरे भाई की जो है वो मोक्ष उनको नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं। तभी सूर्य भगवान ने, स्वयं सूर्य भगवान ने गोकर्ण से बोला कि आप अपने भाई की मुक्ति के लिए साप्ताहिक भागवत पुराण का वाचन करवाइए, भागवत पुराण अपने भाई को सुनाइए जिससे उसकी मुक्ति होगी। गोकर्ण ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने घर में भागवत पुराण का वाचन करवाया जिससे महाभयानक पापी और प्रेत धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकी। तो आप लोग भी जिनको भी कोई बाधा है, बिल्कुल बिना किसी सोच के अपने घर में भागवत पुराण करवाइए
अपने पंडित जी को बुलाइए। ये नाचने गाने वाली भागवत नहीं, साधारण तरीके से आप अपने घर में भागवत का पाठ करिए। भागवत के पाठ करने से पहले पंडित जी कुछ क्रियाएं करते हैं जिसमें काले झंडे लगाए जाते हैं और एक बांस रखा जाता है और मंत्र शक्ति द्वारा उस प्रेत को उस बांस में बिठाया जाता है। 7 दिन तक प्रेत वो भागवत पुराण सुनती है और जैसे ही हवन पूजन समाप्त होता है तो वो बहुत सारा आशीर्वाद दे करके अपने परिवारजन को मुक्ति को प्राप्त होती है। तो ये सबसे सीधा और सटीक साधन है अपने पूर्वजों और प्रेतों से को मुक्ति दिलाने का। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करते जाइएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।